प्यारे सज्जनों, तो अब देखिए कि नारद जी का विवाह क्यों नहीं हुआ। आप जरा ध्यान देंगे प्रसंगों पर। विवाह इसलिए नहीं हुए नारद जी का कि किनको चाहते थे जी। ये विश्व मोहिनी कौन थी? तो परमात्मा की माया थी। भगवान ही तो माया का नगर बनाए थे और विश्व मोहिनी को बनाए थे। अब पुत्र कहे कि मैं माँ से ही विवाह करूं तो क्या पिता विवाह करा देंगे? ये विश्व मोहिनी कौन है? तो भगवान की माया है। इसलिए नारद जी की विवाह नहीं हुए। शूर्पणखा का विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण है कि इसलिए उसके विवाह नहीं हुए क्योंकि भगवान ने परीक्षा लिया शूर्पणखा का। उसकी प्रीति की परीक्षा लेते हैं। अरे वो रति का दान तो मांगी कि मैं विवाह करना चाहती हूँ। तोषम पुरुष नमोषम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारे। ऐसे ही मैं कथा में जा रही थी, चंडीगढ़ कथा मेरी थी, तो ट्रेन से हम लोग सफर कर रहे थे। एक महिला ने प्रश्न किया कि अच्छा ये बताइए, वो जान गए कि कथावाचक हम लोग हैं, तो प्रश्न की कि ये बताइए कि जब राम जी ने शूर्पणखा का नाक कान कटवा लिया तो रावण ने सीता का हरण कर लिया, तो इसमें क्या दोष है? अरे यही तो पहले वैर को बढ़ाए थे, तो वो भी नाक कान कटवा लिए लक्ष्मण जी से। ये क्या ये औचित्य है? नहीं है। तो भगवान तो प्रेम की परीक्षा ले। लोग कहते हैं कि प्रेम की परीक्षा नहीं होती है, लेकिन होती है। मैं करी प्रीति परीक्षा देखे। अरे पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा हुई, इसलिए ये विवाह सफल नहीं हुए। तो मानस में 4 विवाह। सज्जनों, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि भगवान श्री राम के विवाह संपन्न हुए, गौरी शंकर के विवाह संपन्न हुए, लेकिन राम जी के विवाह में तो उतनी कोई कठिनाइयां कम आई, लेकिन शिव जी के विवाह में बड़ी कठिनाइयां आई। अब ये जान लीजिए कि केवल पंडाल ही उजड़ना बाकी रह गया था, सब कुछ तो पूरा हो गया था। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? प्यारे बंधुओं, यह इस कारण से हुआ कि जो मैना जी थी भगवान के शिव के निज स्वरूप को समझ नहीं पाई। शिव तत्व क्या है, शिव स्वरूप क्या है, इसे वो जान नहीं पाई। भगवान का श्रृंगार भी तो कुछ वैसे ही ढंग से हुआ था। बाबा दर्शन कराते हैं कि शिवा ही शंभु गण करे ही श्रृंगारा, शिवा ही शंभु गण करे ही श्रृंगारा, जटा मुकुटाया ही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट किए हरी छाला। देखिए प्यारे श्रोताओं, शिवरात्रि आने वाली है, तो आज मैं आप सबको शिव तत्व बताऊंगी कि शिव तत्व क्या है, शिव का स्वरूप क्या है। आप लोग जो शिवरात्रि के दिन भगवान को क्या चढ़ाते हैं? बैर चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। कितने लोग तो कहते हैं कि अरे अभी भांग आया नहीं है, धतूरा अभी नहीं आया है, तो हम कैसे पूजा करने जाएं भगवान शिव का? पहले भांग तो रगड़ लें और धतूरा तो रगड़ ले। बिना धतूरा का पूजा कैसे? आप ध्यान देंगे शिव तत्व पर। तो ये है क्या?
बैर चढ़ाते हैं। बैर का अभिप्राय क्या है? बैर किस चीज का संकेत करता है आपको? बैर कहता है कि अरे संसार में जितने बैर विरोध ईर्षा डाह हैं सब मेरे चरणों में निछावर कर दो। बैर है क्या? तो कुपथ्य है। फलों में बैर कुपथ्य है और आंवला सुपथ्य है। भगवान कहते हैं जितना भी संसार में बुरा चीज है, विष है, जो अवगुण है, मेरे चरणों में समर्पण करो और जितने भी अच्छे चीजें हैं तुम खाओ। लेकिन ऐसे ऐसे मंदिरों में देखे जाते हैं कि भगवान को भांग चढ़ते हैं, गांजा चढ़ते हैं, तो चढ़ाकर करते क्या हैं भक्त वहां के? कि अपने प्रसाद पाते हैं कि ये शिव जी के प्रसाद हैं और पी पी के मस्त रहते हैं। गांजा और भांग ये तीनों क्या है? धतूरा, गांजा और भांग ये क्या है? ये मादकता की वस्तु है। बाबा कहते हैं कि इनसे भी बढ़कर कोई मादकता है तो वह क्या है? नाथ विषय सम मद कछुना है। तो भगवान को हम ये बुरी चीजों का अर्पण करें जी, ना कि ये नहीं रहेंगे तो हम उनकी पूजा ही ना करें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बैर भले ही ना मिले, भांग भले ही ना मिले, धतूरा भले ही ना मिले, पुष्प ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं शिव तत्व बोल रही हूँ। सुमन, सुमन का अर्थ ही फूल है। यदि फूल नहीं है तो क्या हुआ? ये सुंदर मन यदि है तो सारे सुमन भगवान के चरणों में अर्पण है। राम जी क्या लेकर आए थे गुरु जी के पास पूजा करने के लिए? सुमन पाई मुनि पूजा की पुण्य से सदो भाई न देने। तो सुमन पाई मुनि पूजा किन्हे। तो क्या राम जी फूल लेकर गए थे क्या जी? पुष्प वाटिका से फूल लेकर गए थे क्या? नहीं, जो उनके मन में भाव आए थे श्री जानकी जी को देख करके तो सारे वो अपने गुरु जी को बता दिए थे। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, ऐसे मेरे रघुनंदन क्या कोई बता सकता है क्या जी? इतना कोई छल रहित हो सकता है कि अरे मैं बाजार में गया था, पार्क में गया था, उस लड़की को देखकर मेरे मन में विकार आ गया, घर वालों को जाकर कोई बताएगा? लेकिन वाह रे मेरे राम जी, सब अपने गुरु को बताते हैं। तो सुमन पाई मुनि पूजा के नहीं। प्यारे सज्जनों, ये जो पूजा की सारी जो पद्धतियां हैं, वस्तुएं हैं, सब प्रतीकात्मक है। भगवान शिव जब विवाह करने के लिए चले तो क्या करते हैं कि उनका मुकुट कैसे बना? शिवा ही शंभु घन करहि सिंगारा, जाता मुकुट यही मोर संवारा। अपनी शीश पर किस चीज का मुकुट उनके बना? तो सर्प का बना। तो आप क्या जानते हैं सर्पों का मुकुट क्यों बना? भगवान शिव के शरीर में 4 जगह सर्प लिपटे हुए हैं। शिव जी के शरीर में 4 जगह सर्प लिपटे हुए हैं। वो चारों 4 चीज के प्रतीक हैं। चारों जगह 4 चीज के प्रतीक हैं। जो सिर पे सर्पों का मोर बना है वह किस चीज का प्रतीक है? तो काल का प्रतीक है। काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम, काल का प्रतीक है। तो शिव जी संकेत करते हैं कि अरे विवाह करने जाओ, विवाह करो तो काल को मत भूलो। काल को शीश पे धारण किए हुए हैं शिव जी, भूल नहीं रहे हैं।
काल को भूलना नहीं है। भूलने का मतलब कि हम सदा ये स्मरण रखें कि इस संसार में, इस जगत में कोई शाश्वत निरंतर सनातन जीने के लिए नहीं आया है। इस संसार को, इस जगत को छोड़ना है एक दिन। यह स्मरण कराते हैं शिव जी सिर पे सर्पों का मोर पहन करके। तो प्यारे बंधु, हम अपने राजकाज को भी देखें, लेकिन राम काज को भी इसमें देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर को देखते हैं और परमात्मा के भजन को भी करते हैं। ये भगवान का भी संकेत है। भगवान भी नहीं कहते हैं कि आप घर द्वार को छोड़कर भजन कीजिए, परिवार को छोड़कर भजन कीजिए, नहीं। क्या गृहस्थ को परमात्मा नहीं मिला है? क्या सन्यासी को ही भगवान मिले हैं? जो जंगल कंदरा में बसेगा उसी को भगवान मिलेंगे। दशरथ जी क्या थे? गृहस्थ थे। अरे भगवान पुत्र बनकर के आ गए। कितना हम सौभाग्य चाहिए। दशरथ जी पुत्र के रूप में भगवान को पाए, जनक जी दामाद के रूप में पाए, सबसे बड़े गृहस्थ। तो क्या गृहस्थ नहीं पाते हैं? भगवान का संकेत है कि अंगद सहित हो अंगद सहित करो तुम राजू संतत हृदय धरहु मम काजू संतत हृदय धरहु मम काजू। तो प्यारे, भूलना नहीं है, भक्ति की खोज जारी रखनी है। और जो हमारा समय है, क्या वह बैठा है? अरे वो तो जीवन का एक एक क्षण, पल पल, एक एक क्षण बीत रहा है हमारे जीवन से। एक पद में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि जीवन हमारे कैसे बीत रहे हैं। ये पद एक भक्त, एक कवि समझाता है कि अरे अब भी सुधर जाओ। पद में वर्णन आता है कि बीती जा रही है, समय बैठा नहीं है जी। जितना समय है आपके पास, उसी में समय निकालिए भजन करने के लिए। अरे बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दोपहर हुई धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर हुई धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। भक्त कहता है, दास कहता है, अरे यह मानव जीवन अनमोल है, इसे ऐसे व्यर्थ नहीं गंवा देना है। मानव जन्म को जग में व्यर्थ गंवाया, व्यर्थ गंवाया। मानव जन्म को तुमने व्यर्थ गंवाया, व्यर्थ ये वादा भुलाया, भजन करो प्रभु से ये वादा भुलाया। हम जब गर्भ में थे
तो परमात्मा से लाख वादे करते हैं कि हे नाथ, इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जब ही इस संसार में आते हैं तो हम भूल जाते हैं। भजन करूंगा प्रभु से ये वादा भुलाया, भजन करूंगा प्रभु से ये वादा भुलाया। भजन करूंगा हरि का ये वादा भुलाया, भजन करूंगा प्रभु का ये वादा भुलाया। और हम करते क्या है संसार में कि माया रूप कमलिनी का, माया रूप कमलिनी का, माया रूप कमलिनी का, माया रूप कमलिनी का, हुआ भ्रमर धीरे धीरे बीती जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। बीती जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। कवि कहता है कि अरे अब कब संभलोगे, अब कब संभलोगे, गिरे दांत तेरे हुए बाल उजले, हुए बाल उजले, गिरे दांत तेरे हुए बाल उजले, हुए बाल उजले। लेकिन हम लोग भी कम चालाक नहीं हैं। ये परमात्मा का पहला वादा है हम सबके लिए, ये पहली नोटिस है मानव जीवन के लिए कि हमारे पहले बाल उजले होने लगते हैं तो हम भी कहते हैं कि कितना आप उजले करेंगे, हम तो काले कर लेंगे। तो पहला नोटिस परमात्मा का, दूसरा दांत गिरने लगते हैं, गिरे दांत तेरे हुए बाल उजले, हुए बाल उजले, गिरे दांत तेरे हुए बाल उजले, हुए बाल उजले। इतना ही नहीं गई आंख ज्योति, अरे अब भी संभाल ले, तू अब भी संभाल ले, गई आँख ज्योति तू अब भी संभल, तू अब भी संभल। झुकी जा रही है, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, बीती जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे।
तो बहुत गंवा दिया। बचपन बीता, ध्यान दीजिएगा, कितना हमने अपने जीवन को खो दिया, समय को बर्बाद कर दिया। बचपन बीता, जवानी भी बीती, जवानी भी बीती, बचपन बीता, जवानी भी बीती, जवानी भी बीती। प्रभु चरणों में ना की कभी प्रीति, ना की कभी प्रीति। प्रभु चरणों में न की कभी प्रीति, न की कभी प्रीति। कभी जीवन में भगवान से प्रेम नहीं किया, सत्संग भजन से प्रेम नहीं किया, लेकिन अब हो क्या रहे हैं? बूढ़ेपन का हो रहा, बूढ़पन का हो रहा, बूढ़ेपन का हो रहा, बूढ़पन का हो रहा। अरे असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे। हाँ बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है भैया, उम्र धीरे धीरे। कहता है, ऐ मानव, अगर चाहता है तू कल्याण अपना, तू कल्याण अपना। अगर चाहता है तू कल्याण अपना, तू कल्याण अपना। भूलो न भव में यहाँ न कोई अपना, यहाँ न कोई अपना। भूलो न भ्रम में यहाँ न कोई अपना, यहाँ न कोई अपना। भजले प्रभु को, भजले प्रभु को, हाँ भजले हरि को, भजले हरि को। सुधर धीरे धीरे, सुधर धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ बीती जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही भैया उम्र धीरे धीरे। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। हाँ उम्र धीरे धीरे।
ये जो सर्प का मोर पहने हैं तो यह संकेत देता है कि काल आपके सिर पर है। अब दूसरा जगह सांप कहाँ है? तो भगवान शिव के कान पर भी कुंडल है, तो क्या है? सांप का है। तो कान पर जो सर्प है वो किस चीज के प्रतीक हैं? तो संशय के प्रतीक हैं। संशय सर्प ग्रसौ उदगादा, तो ये संशय के प्रतीक हैं। और भगवान के हाथ में कहाँ सर्प है? एक तो सिर पे है, जरा आप ध्यान देंगे, पहला कहाँ सर्प है? तो सिर पे है शिव जी के। दूसरा सर्प कहाँ लिपटे हुए हैं? तो कान पर है। तो सिर पे काल का प्रतीक है, कान पर जो सर्प है वह किस चीज का प्रतीक है? तो संशय का प्रतीक है। संशय सर्प ग्रसौ उदगादा। और जो सांपों का कंगन बना था शिव जी का, उस किस चीज का प्रतीक है? तो काम का प्रतीक है। काम भुवंग डसत जब जाहि, विषय नीम कटु लगहि न ताहि, तो काम का प्रतीक है। अब उपबीत भुजंगा, जो शिव जी का जनेऊ है वो किस चीज का है? तो सांपों का बना हुआ है जी। जो जनेऊ होते हैं वो क्या होते हैं? त्रिसूत होते हैं, 3 सूत होते हैं। तो ये किस चीज के प्रतीक हैं? तो ये काल के प्रतीक है। 3 भी, काल भी 3 है, काल भी 3 है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 है। तो ये तीनों 3 चीज के प्रतीक हैं। ये जो सिर सर्प लपटे हुए हैं, भगवान शिव कैसे हैं? तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ये काल से परे हैं। किसी ने कहा कि अरे शिव जी के सिर पे तो 24 घंटा गंगा जी बहती रहती हैं, तो क्या सोते होते नहीं है क्या? ये कैसे सोते होंगे शंकर भगवान? प्यारे सज्जनों, जो गंगा बह रही है अहरनिश सतत निरंतर, इसी स्थूल गंगा ना समझे। एक ऐसी गंगा बह रही है शिव जी के जटा से। बाबा दर्शन कराते हैं कि राम भगति हो, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। तो राम भक्ति की ये गंगा बह रही है जटाओं जी से, शिव जी के जटा से। जो ये दिन रात नाम किसका लेते हैं जी? काशी में रहते हैं भगवान शिव, और दिन रात करते क्या हैं? कि तुम निराम हराम दिन राती, सादर जपो अनंग राती, सादर जपो अनंग राती। तो ये भगवान राम के नाम का जप करते हैं। शिव, मैं आपसे पूछती हूँ कि शिव किसे कहते हैं? अरे शिव जो है वो क्या है? कल्याण के स्वरूप है। शिव माने कल्याण। तो कल्याण जीवन में हो, वही तो हमारे जीवन में शिव है। शिवरात्रि आ रही है न भी,
मैं आपसे पूछूं कि कितनी रात्रि है, कितनी रात्रि है बताइए? 3 रात्रि है। पहला शिवरात्रि। तो शिवरात्रि किसे कहेंगे सज्जनों? शिवरात्रि वह है, अरे जिस रात्रि में परमात्मा की कथा होती हो, सत्संग होते हो, भजन होते हो, उसे कहते हैं शिवरात्रि। वही रुचिर रजनी है, रुचिर रात्रि है, जिस रात्रि में भगवान की कथा हो। कहत कथायते हासु पुरानी। आधी रात्रि तक कथा कहाँ चली? तो मिथिला में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को कथा सुनाए। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। कथा को कहते कहते आधी रात हो जाए और यहाँ तो शाम भी नहीं होती है, तभी हम भागने लगते हैं पंडाल को छोड़ करके। पता नहीं क्या करना होता है घर पे जाके। अरे अब 3 दिन और कथा चलेगी आपके ग्राम में। जीवन को धन्य बनाए प्रभु की कथा से। शाम होते होते ही भागना प्रारंभ। अरे ये पावन समय बहुत भगवान की अनुकंपा से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो मिथिला में कथा कब तक चली? आधी रात तक चली। और श्रृंगवेरपुर में कथा कब तक चली? तो कथा कहते कहते भोर हो गई। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जगमंगल सुखदारा। जागे जगमंगल सुखदारा। कथा कहते कहते केवल रात्रि ही नहीं जी, भोर हो जाए। भोर का मतलब समझते हैं? भोर कब होता है? कि जब सूर्य भगवान उदय होते हैं। सूर्य देव किस चीज के प्रतीक हैं? पूर्व भी मैं निवेदन कर चुकी हूँ, तो ज्ञान के प्रतीक हैं। अरे कथा कहते और सुनते भोर हो जाए, सूर्य भगवान उदय हो जाए। अभिप्राय यह कि हमारे जीवन के जो षट विकार रूपी काम क्रोध लोभ रूपी जो रात्रि है वह समाप्त हो जाए और भक्ति रूपी ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रूपी ज्ञान प्रकाश का हमारे अंतःकरण में उदय हो जाए, तब कथा की सार्थकता है। तो प्यारे सज्जनों, जो रात्रि बिना कथा की गुजर जाती है वह रात्रि क्या है? उस रात्रि को कहते क्या है? गुजरात कहते हैं। जो रात्रि बिना भजन सत्संग की कथा की बीत जाए उसे गुजरात कहते हैं, और जो रात्रि भगवान के भजन सत्संग में बीते उसे शिवरात्रि कहते हैं। तो हम शिवरात्रि में रहें, ना कि गुजरात में रहें। अरे जो भजन के बिना गुजर जाए रात्रि वही गुजरात है। तो 3 रात्रि है। पहला शिवरात्रि, दूसरा मोह रात्रि। बाबा कहते हैं दर्शन मिलता है। मोह निशा सब सोवनिहारा। हम लोग उसी में तो सोए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। अनेक प्रकारा।
सपन अनेक प्रकारा। अब तीसरा कौन सी रात्रि है? तो काल रात्रि है। काल रात्रि कहां पर आ गई जी? तो लंका में आ गई। सीता जी लंका वालों के लिए क्या बन करके आई? काल रात्रि निश्चर कुल केरी, अतहि सीता पर प्रीत घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। लंका के लिए श्री जानकी जी काल रात्रि बन करके आई और वही सीता जी अयोध्या के लिए शिवरात्रि बन के आई, मंगल की रात्रि बन के आई, कल्याण की रात्रि बन के आई। जबते राम ब्याहे घरे आए तो आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो अयोध्या में सीता जी वरण करके आई थे। अयोध्या में सीता जी वरण करके आई थे, इसलिए शिवरात्रि बन गई, मंगल की रात्रि बन गई, कल्याण की रात्रि बन गई। लेकिन लंका में सीता जी हरण करके गई थी, इसलिए काल रात्रि बन गई। तो ये 3 रात्रि हैं। तो हम प्रयास करें कि हमारे जीवन में शिवरात्रि ही शिवरात्रि बनी रहे, मंगल की रात्रि, कल्याण की रात्रि बनी रहे। तो प्यारे सज्जनों, शिव जी का जो स्वरूप है बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है। ये डमरू को धारण करते हैं जी, शिव जी डमरू को धारण करते हैं, उत्तिथाम बजाते रहते हैं। तो किसी ने कहा कि ये डमरू बजाकर क्या गलियों गलियों में भिक्षाटन करते हैं क्या? नहीं जी, ये डमरू बजाकर भगवान शिव सारे संसार को, सारे जगत को जगाते हैं कि अब भी जागो, अरे प्यारे अब भी जागो, कब तक सोते रहोगे। लेकिन हम बड़े विलक्षण हैं, भगवान हमें डमरू बजा करके जगाते हैं, लेकिन हम उनको ही जगाते हैं। कहते क्या हैं कि जागो जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। जागा जागा महादेव हो, जगा दो महादेव। ओ जागो जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। जाग जाग महादेव हो, जगा महादेव। ओ जागो जागो महादेव हो, जगा दो महादेव। अच्छा ये बताइए, हम सोए हैं कि भगवान शंकर जी सोए हैं? अरे ये वो सो जाए तो प्रलय आ जाए, और जगाते हम उनको हैं, और डमरू बजाकर वो हमें जगा रहे हैं। त्रिशूल हाथ में धारण करते हैं, तो इसका संकेत क्या है? शिव जी बताते हैं कि संसार में 3 ही ताप हैं, दैहिक, दैविक, हो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। ये 3 ताप का दर्शन कराते हैं कि ये 3 ताप हैं, और ये तीनों ताप परमात्मा के भजन से मिटेंगे। अब भगवान बैल की सवारी करते हैं, तो बैल को क्या कहेंगे? साधारण बैल समझेंगे? मैं एक आपसे वास्तविक घटना बता रही हूँ। मैं मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, आंखों देखा हाल। तो
तो शिवरात्रि का समय था, सभी बच्चियां उसमें पूजा कर रही थी। एक लड़की आई तो क्या बोली, अरे सबको तो हम बर्तन में भोग लगाए हैं, सबको जितने उसमें भगवान थे, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, हनुमान जी, जितने भी देव थे, सबको हमने तो बर्तनों में भोग लगाया है, लेकिन बैला को हमने भुइयां ही दे दिया है। जो बैल है हमने जमीन पर ही दे दिया है। तो क्या साधारण आप बैल समझती हैं, जो घास भूसा आप जमीन पे डाल देते हैं? ये बैल कौन है, वृषभ कौन है? धर्म के 4 चरण होते हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा है एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। कलयुग में एक धर्म के चरण बचे हैं। कथा का विस्तार नहीं करूंगी, 3 चरण टूट गए हैं। कौन सी टूटे हैं चरण? सत्य, तप, दया, ये 3 नहीं है। अच्छा बताइए कितनी दया है, कितने हम सब सत्य बोलते हैं, कितनी दया है हमारे अंदर, कितनी हम तपस्या करते हैं भगवान के लिए। दान बचा है। अब ना आप समझें कि दान के लिए हम दान बता रहे हैं। और आज तो दान के लिए हम देखते हैं कि आज कंपनियां भी ऐसी ऐसी धोती बना रही हैं। भाई कौन सी धोती चाहिए? तो दुकान पर लोग जाते हैं तो कहते हैं कि दान वाली धोती दे दो। अरे सबसे पंडित जी खराब है क्या, जो कम दाम की धोती पहनेंगे? जितना घर में खराब वस्तु हो ला करके पंडित जी को चढ़ा दिया जाए, पंडित जी अपने घर ले जाएंगे। जो साड़ी आप बक्सा में कभी देखती भी न हो, पहनती भी न हो, वही साड़ी ला करके व्यास जी को चढ़ा दीजिए। तो क्या यो दान का फल आपको मिलेगा? अरे दान ऐसी देनी चाहिए जो वह पात्र ले तो उसका उपयोग करे, ना कि कूड़े और नालियों में फेंक दे। ऐसा दान करेंगे? सबसे पंडित जी और संत महात्मा बुरे हैं क्या, जो आप नहीं पहनते हैं और पंडित जी पहन लेंगे? देना है तो कुछ अच्छा दान करिए। और सबसे एक बात और कि दान में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमने इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया। एक राजा थे, प्रतिदिन उनके दरवाजे पर, राजमहल के द्वार पर दान लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन वे जिसे भी दान देते थे अपने आंख को, पलक को नीचे करके देते थे, अपने पलक को झुकाए रहते थे दान देने में। आंख से आंख मिलाकर दान नहीं देते थे। सबको ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक दानों का वितरण करते रहते थे। एक महात्मा जी आए तो बोले, अच्छा राजन ये बताओ कि मैं कब से देख रहा हूं कि आप जिसे भी दान दे रहे हैं, जिसे भी दान आप दे रहे हैं, अपने पलकों को नीचे झुका के दे रहे हैं। अरे जिसे दान दाता को आप देते हैं नजर नहीं मिला रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उस राजा ने कहा कि मैं क्या कहूं, मैं बहुत दान देने में शर्मिंदा हो जाता हूं, क्योंकि जो मैं ये देता हूं ना, मैं दान जो मेरे भंडारे में भरे हैं ना, जो कोष में है ना, अरे मेरा नहीं है जी। यदि अपनी वस्तु हो, यदि अपना सामान हो तो आप देने में गर्व करेंगे। अब किसी पड़ोस का उठा के आप दे दें, माता बहन किसी अपने गोतनी का या ननद का साड़ी ला के दे दें, तो दान है। अभिप्राय यह कहते हैं कि जो मैं देता हूं महाराज ये मेरा नहीं है।
राजन वो कहते क्या हैं कि दीनहार कोई और है, हो दीनहार कोई और है, देते रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पर धरे, लोग भरम मुझ पर धरे, याते नीचे नैन, हाँ याते नीचे नैन। देनहार कोई और है, अरे वह परमात्मा, वह मालिक देता है। प्यारे सज्जनों, जिसे भी परमात्मा ने देने के काबिल बनाया है तो आनंदी इस व्यास पीठ से करबद्ध निवेदन करेगी कि दान देने में अभिमान ना करें, क्योंकि अरे वह परमात्मा का करुणा तो देखिए, कृपा तो देखिए कि आपको देने की श्रेणी में रखा है, देने की लाइन में लगा रखा है, न कि लेने की लाइन में आप खड़े हैं। तो उस परमात्मा की कृपा मानिए कि देनहार कोई और है, अपना पुरुषार्थ न मानिए। लोग कहते हैं कि मैं कर्म को मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या वो बैठे बैठे रोटी दे देंगे? राम राम कहेंगे तो क्या हमें रोटी मिल जाएगी? प्यारे सज्जनों, जो रोटी है वह जड़ है, लेकिन परमात्मा का जो नाम है वह जड़ नहीं है। भगवान का नाम क्या जड़ है? ये आप विचार करें। मैं भी कहती हूँ कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ताशु फल चाख। अच्छा ये बताइए कि आप कर्म को मानते हैं कि मैंने कर्म किया, अपने पुरुषार्थ अपने बल को मानते हैं? तो मैं कहती हूँ कि आपको इस संसार में, इस जगत में कर्म करने के लायक बनाया कौन? किसने दो आंखें दी? किसने दो आपके हाथ दिए? किसने दो पैर दिए? विचार करें। यदि हमारे एक ही पैर होते, एक ही हाथ होते, एक ही आंख होते या नहीं होते तो कौन से हम कर्म कर लेते? तो किसकी हम पुरुषार्थ मानेंगे? अपनी कि परमात्मा की कृपा मानेंगे? तो यही बात है, नाक की प्रशंसा नहीं, जिसने नाक को बनाया है। अरे हम उस नथुनी की प्रशंसा करते हैं जो सुनार ने बनाया है जगत का। आज जो परमात्मा यदि नाक ही नहीं बनाया होता तो हम नथुनी छुछिया कहां से पहनते? प्यारे सज्जनों, कर्म करने की योग्य बनाया तो परमात्मा ने बनाया। तो शिव का यह स्वरूप है। भस्म को अपने शरीर में लपेटते हैं। भव अंग भूति मसान की, सुमेरत सुहावनी पावनी। श्मशान में रहते हैं। क्यों? कहते हैं कि निजी घर हमारा श्मशान ही है। और राख लपेटते हैं, कहते हैं कि जीवन का सत्य यही है। प्यारे सज्जनों, इस शिव तत्व को मैना जी नहीं समझ पाई। भगवान वैसा स्वरूप बनाकर अपने ससुराल में जब गए तो उन्हें क्या उपाधि मिली? हिमाचल जी नगर के लोगों ने क्या उपाधि दी शिव जी को? बरबौरा बसहाया सवारा और ब्याल कपाल विभूषण छारा।
अच्छा ये बताइए कि बर बौराह बस है असवारा, क्या यह उपाधि सही है, औचित्यपूर्ण है भगवान शिव के लिए? क्या वो बौराहे थे? लेकिन उस स्वरूप को मैना जी नहीं समझ पाए और नारद जी को बुला करके उन्हें उलाहना देते हैं। यदि शादी में गड़बड़ हो तो उलाहना किसे मिलती है जी? अगुआ को मिलती है। तो कहती हैं नारद जी को बुलाया जाता है, बुलाइए। अरे किस जन्म का आज नारद ने बैर निकाला है? क्या मेरी बेटी इतनी गिरी हुई थी जो ऐसे वर को ढूंढ करके लाए मेरी उमा के लिए? क्या कहती हैं मैना जी? आइए एक भजन के माध्यम से सुने। कहती हैं कि मेरी बेटी कैसी है। मेरी माताएं गाती होंगी इस भजन को, बहुत पुराना भजन है, सबको याद होगा, माताओं को, भाइयों लोग भी जानते होंगे। अरे गोर बाड़ी गोरा, गोर बाड़ी गोरा, जैसे चांद की अंजुरिया। हाँ गोर बाड़ी गोरा, जैसे चांद की अंजुरिया। दुल्हा करिया बड़े हो नारद, करिया बड़े। कहवा से खोज के ले अइलो भिखरिया, इता दुल्हा बड़े। कहवा से खोज के ले अइला भिखरिया, दुल्हा करिया बड़े। दूध पाड़ी गोरा जैसे चांद की अंजुरिया। गुरबानी गौरा जैसे चांद के अंजुरिया। करिया बड़े हो नारद, करिया बड़े। कहवा से खोज ले अइलो मदरिया, दुल्हा करिया बड़े। कहवा से खोज के अइला करिया, दुल्हा करिया बड़े। कहवा से खोज के अइला भिखरिया, दुल्हा करिया बड़े। इस भजन में दर्शन करेंगे कि मैना जी क्या क्या कह रही हैं भगवान शिव के लिए। हम त जननी की दुल्हा होई हाय भाई। अरे हम त जननी की दुल्हा होई हाय भाई। मनवा में आए तांजोर होई जाई। अरे मड़वा में आई तांजोर होई जाई। मनवा में आए तांजोर होई जाई। मड़वा में आई तांजोर होई जाई। लेकिन वेशभूषा देख कर लागेला भिखरिया। वेशभूषा देख कर लागेला भिखरिया। करिया पड़े हो नारद, करिया पड़े। कहवा से खोज के ले अइला मदरिया, दुल्हा करिया पड़े। कहवा से खोज के ले अइला मदरिया,
तो आ गए हैं, लेकिन मैं भी इन्हें परछूंगी नहीं। कह क्या रही हैं? पर छपना पर हम फिर अब बरात हो, पर छपना पर हम रब बरात हो, पर छपना पर हम फिर अब बरात हो, पर छपना पर हम रब बरात हो। कोरा के बनाया भंगिया के हाथ हो, औरा के देवनाया भंगिया के हाथ हो। भल ही कुंवार गोरा राखो हम दूरिया, भल है कुंवार गौरा राखब हम दुआरिया। दुल्हा करिया पड़े होना करिया पड़े, कहवा से खोज मिले मैना मदरिया, दुल्हा करिया पड़े, कहवा से खोज के ले अइला भिखरिया दुल्हा करिया करे। कहवा से खोज के ले अइला भिखरिया दुल्हा करिया करे। मैना जी कह रही हैं कि राजा हिमांचल के नाम तू हंसावल, कहवा से ऐसन आड़ो भंगिया ले आइला, अरे कहवा से ऐसन भंगिया हंसत बाटे लोग सब गोवा नगरिया, हंसत बाटे लोग सब गोवा नगरिया, सत बाटे लोग सब कहुआ नगरिया। दुल्हा करिया पाड़े होना रथ करिया पाड़े, कहवा से खोज के ले अइला मदरिया, दुल्हा करिया पाड़े, कहवा से खोज के ले अइला मदरिया दुल्हा करिया कहवा से खोज के ले अइला मदरिया, दुल्हा करिया पाड़े, अरे हो नाराज करिया बारे दुल्हा करिया बारे। कहवा से खोज लैला ऐसन भिखरिया दुल्हा करिया बारे। कहवा से खोज लैला ऐसन भिखरिया दुल्हा करिया बारे। कहवा से खोज लैला ऐसन मदरिया दुल्हा करिया जैसे चांद की अंजुरिया ई दुल्हा करिया बाड़े हो नारद करिया बाड़े कहवा से खोज के ई लैला भिखरिया दुल्हा
करिया बाड़े कहवा से खोज के ले आइला भिखरिया दुल्हा करिया बाड़े। तो प्यारे सज्जनों, आइए अब हम अपने प्रसंग के तरफ बढ़ें। श्री रामचरितमानस में जो मैं निवेदन की थी कि दो दुल्हा, एक दुल्हा घोड़े पर सवार और दूसरा बैल पर सवार। तो ये मानस की जितनी भी कथाएं हैं प्यारे सज्जनों, ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, समास रूप में है, गागर में सागर भरा हुआ है। बाबा ने बताया है कि सूझे ही राम चरितमणि माणिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। मानस की कथा कैसी है? तो एक मणि के समान है, तो एक माणिक के समान है, एक गुप्त है तो एक प्रकट है, एक अंतरंग है तो एक बहिरंग है, एक ऐश्वर्य परक है तो एक माधुर्य परक है। तो मानस की जितनी भी कथा है सब प्रतीकात्मक है। आइए हम भगवान के विवाह प्रसंग में आगे बढ़ें। सारे मिथिलावासी भगवान के विवाह का उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि वह परमात्मा, वह मालिक, वह ईश्वर हमारे नगर में मेहमान बन गया। इस नगर का वह दामाद बन गया। कहते क्या है नगरवासी, जब विवाह हो गया भगवान राम का तो अब तो राम जी पहुनवा हमार भैलेना, राम जी पहुनवा हमार भैलेना, अब तो राम जी पहुनवा हमार भैलेना, अब तो राम जी पहुनवा हमार भैलेना, हमार भैलेना हो 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 हमार भैलेना, अब तो राम जी पहुनवा हमार भैलेना, अब तो राम जी पहुनवा हमार भैलेना। सखियां कहती हैं मिथिला की कि अब तो इस सांवले सरकार को देखकर, दूल्हे सरकार को देखकर खान पान अब कछु नीक नाही लागेला, अब कछु नीक नाही लागेला, खान पान अब कछु नीक नाही लागेला, अब कछु नीक नाही लागेला। कहती है कौना ओ नजरिया से निहार गइले ना, अरे कौन हो नजरिया से निहार गइले ना, हो निहार गइले ना, हो निहार गइले ना, अब तो राम जी पहुनवा हमार भइले 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 ना।
कि उस दूल्हा सरकार से, अरे उस पाहुन से लागल लगनिया लाज कहाँ बाचल, लागल लगनिया लाज कहाँ बाचल। हमनी पर कैसन जादू डार गइले ना, हमनी पर कैसन जादू डार गइले ना, अब तो राम जी पहुनमा हमार भइले ना, कुछ दिहले नाही कुछ ले, नाही कुछ दिहले नाही कुछ ले, कैलेगा नाजुक करजवा होल छाई गइला, नाजुक करजवा होल छाई गइला, नाजुक करजवा होल छाई गइला, नाजुक करजवा होल छाई गइला। अब त राम जी पहुनमा हमार भइले ना, 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 अब त राम जी पहुनमा हमार भइले ना। इतनी खुशी है मिथिलावासियों में कि वह परमात्मा, वह जगताधार, वह ईश्वर हमारे नगर में जमाई तो बना, दामाद बना, दूल्हा बना। उस आनंद उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। प्यारे सज्जनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि राम जी का विवाह संपन्न हुआ, राम जी दूल्हा बने, अब श्री जानकी जी की विदाई होगी और उस विदाई में रही कहावत परम विरागे। पिता श्री जनक जी विदेह राज जो देह से ऊपर उठ चुके थे, वह भी विदेह हो गए। क्यों हो गए आप बताइए। आपसे प्रश्न है कि जो देह को मानते नहीं थे, फिर भी श्री जानकी जी की विदाई में अब वह घड़ी, वह समय आ चुका कि श्री जानकी जी को विदा करना है। सारे मिथिलावासी यही सोचते हैं कि राम जी अभी ना जाएं। सखियां कहती हैं कि अब प्रभु अभी आप मत जाओ, कुछ दिन और रह लो। कहती क्या है, अवध रसिया, अवध रसिया, हे राम हे दुल्हे सांवले सरकार,
अभी हम सब आप को नहीं जाने देंगे। और कुछ दिन रहिए मिथिला में। अवध रसिया तोहे जाने ना देबो, 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 जाने ना देबो, जाने ना देबो, जाने न देबो, जाने न देबो, अवध रसिया तोहे जाने ना देबो, अवध रसिया तोहे जाने ना देबो। बनाती है भगवान राम से, कहती क्या है? बन घर जमाई प्रभु माने बेनतिया, बन घर जमाई प्रभु माने बेनतिया, हंसी हंसी कहेली सिया जी के सखिया, 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 अवध रसिया, अवध रसिया तोहे जाने ना देबो, अवध रसिया तोहे जाने न देबो, अवध रसिया तोहे जाने न देबो। सब कुछ मिलेगा प्रभु, सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पूजा करने को ठाकुर देवो, 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 सेवा करने को चतुर सखिया 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 देवो, अवध रसिया, अवध रसिया तोहे जाने ना देबो, 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 हाँ अवध रसिया तोहे जाने ना देबो। फिर भी वह घड़ी, वह समय आ गया जबकि जानकी जी को विदा करना है। तो भगवान श्री राम के मंगलमय विवाह संपन्न हुए। अब हम श्री जानकी जी की विदाई कल करेंगे।
कहा जाता है, ऐसे ऐसे संतों का भाव है कि राम जी की बारात मिथिला में कोई कहता है कि 15 दिन तक ठहरे थे, कोई कहता है कि 6 महीने तक बारात रुके थे राम जी की मिथिला में, कोई संत कहते हैं कि राम जी की बारात 1 साल तक रहे थे मिथिला में। तो आइए अब हम इस प्रसंग को यही समेटेंगे और श्री जानकी जी की विदाई तो साल भर पर हुई थी, इसलिए हम लोग उनकी विदाई कल करेंगे। और आइए 2 क्षणों के लिए हम परमात्मा का नाम गुनगुनाएं और इस नाम को स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 सीताराम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 श्री राजा राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 श्री राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम, जय राम। बोलो जय राजा राम, जय जय राजा राम। बोलो जय राजा राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, जय हो, संत हनुमंत लाल की, जय हो, यज्ञ भगवान की, जय हो। बोले बाबू राय ब्रह्मधाम की जय। बोलिए हरिओम बाबा महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सभी भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम।